हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आज हम एक नया चैप्टर लेंगे जो बिल्कुल ही इजी चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारे बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 1 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाएगा और 4 मार्क का एक शॉर्ट सम पूछा जाएगा। बट इससे पहले गुडविल किसे कहते हैं उसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमको होना चाहिए। आज उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, गुडविल किसे कहते हैं? ख्याति अर्थात क्या? ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाला अदृश्य संपत्ति है। धंधे की जो मूल्य दर्शाने वाला एक अदृश्य संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कि 2 बिजनेस करने वाले इकाइयां हैं, जैसे ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी कितना मन एक महीने में प्रॉफिट कर दिए 1 लाख और बी 1.5 लाख, तो डिफरेंस कितना आएगा 50,000। तो कंपनी बी जो 50,000 ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उससे क्या होगा? तो उसका जो मूल्य है ज्यादा है, तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, तो बी कंपनी की गुडविल ज्यादा है, वह उसकी रेपुटेशन कही जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दूध की कंपनी है, जैसे अमूल जैसे और माही, ठीक है। अमूल कंपनी मंथ में कितना प्रॉफिट कर रही है 2 लाख और माही कितना 1.5 लाख। तो अमूल कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कर रही है 50,000। तो क्या कहेंगे? जो अमूल कंपनी की जो ज्यादा कमाने की क्षमता है वह गुडविल कही जाएगी। जो 50,000 जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वह उसकी गुडविल कही जाएगी, ठीक है। तो शब्दों में कहे तो अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की क्षमता हो किसी के पास, किसी भी पीढ़ी के पास अधिक लाभ कमाने की क्षमता हो तो वह उस धंधे की पकड़ी या गुडविल कही जाती है, ठीक है। आपको आया समझ में? गुडविल किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना। यह एक अदृश्य संपत्ति है। जिस तरह से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अदृश्य संपत्तियां हैं, यह भी एक अदृश्य संपत्ति है। इसे बैलेंस शीट में कहां दर्शाते हैं? एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स। कौन से नॉन करंट एसेट साइड, उसको बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। हो सकता है एग्जाम में फाइनल में पूछ दे कि गुडविल को कहां दर्शाया जाता है? एसेट साइड नॉन करंट एसेट के हेड के अंतर्गत दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद जो हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल। धंधे का स्वरूप। फर्स्ट, धंधे का क्या स्वरूप है? धंधे का नेचर क्या है? धंधा हम किस तरह का वो बिजनेस कर रहा है? वो खाने पीने की चीजें बना रहा है या कपड़े की चीजें बना रहा है या लकड़ी की चीजें बना रहा है? जैसे खाने पीने के एग्जांपल है, बालाजी कंपनी क्या करती है? वेफर्स वगैरह बनाती है, नमकीन बनाती है, तो उसका नेचर क्या है? खाने पीने की चीजें बनाने का। कपड़े वाली चीजें रेमंड्स क्या करती है? शर्ट वगैरह बनाती है। और जो फर्नीचर की जो है, फर्नीचर की वस्तु बनाती है, जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं वो फर्नीचर की चीजें बनाते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, बेंचेस बनाते हैं, तो उसके आधार पर उसका क्या नेचर है, गुडविल उसके अनुसार उसका तय किया जाता है, ठीक है। जैसे खाने पीने की चीजें होगी, कपड़े वाला रेमंड कंपनी है, तो उसका क्या होगा? गुडविल का मूल्य ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद स्थल, धंधे का स्थल। धंधा जो कर रहे हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा धंधा है किस स्थान पर स्थित है, जैसे कि वह मेन बाजार में है या लोकल एरिया में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे पद्मा स्टोर, वह कहाँ? मेन बाजार में स्थित है। और दूसरा एक अनिल प्रोविजन स्टोर, पद्मा है मेन बाजार में, और अनिल स्टोर 400 क्वार्टर में स्थित है। इससे क्या होगा? प्रॉफिट कौन ज्यादा कमाएगा? पद्मा स्टोर वाला। उसका स्थल ज्यादा है, उसके कस्टमर ज्यादा है, तो उसका प्रॉफिट भी उसको ज्यादा मिलेगा। पर अनिल स्टोर क्या है? छोटा सा शॉप है, उसमें उससे कस्टमर कम है, उसका प्रॉफिट कम होगा और उसे गुडविल भी
ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, धंधे का वर्ष, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि 10 साल से काम चल रहा है, 15 से चल रहा है, या 1 साल हुआ है। 10 साल 15 साल वाला क्या होगा, 10 इयर्स वाला 15, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और 1 साल वाले का प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। जैसे अनयूज्ड है, सिर्फ उसको स्टार्ट हुए कितना साल हुआ, 1 साल, और जो मधुमाख है उसको 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या होगा, जो उसकी मुद्दत होगी तो क्या होगा, उससे कस्टमर्स ज्यादा होंगे, कस्टमर्स ज्यादा होंगे, प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा। उसके कंपेयर में अनयूज्ड स्टोर के कस्टमर कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उसकी गुडविल भी कम होगी, और मधुमाख की गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद है बाजार की स्थिति। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो उसको संपूर्ण एकाधिकार मिला होता है, मोनोपोली होती है, या अल्प एकाधिकार, यानी जो चीज वस्तु को बेच रहे हैं वह उसके विक्रेता कम होते हैं। ऐसे तो हमने ज्यादा देखा होगा, जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के जो पार्ट्स बनाती है ना कंपनियां, उनको क्या होता है, एकाधिकार मिला होता है। तो वो कंपनी जब अपनी व्हीकल बेचती है, जैसे टीवीएस कंपनी है, क्या होगा, जैसे टीवीएस कंपनी है, टीवीएस कंपनी के जो पार्ट्स हैं उसके पार्ट्स कहां से मिलते हैं, उसके शोरूम में से ही मिलते हैं, जिसके कारण वो क्या होगा, उसको गुडविल, वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेंगे तो क्या होगा, गुडविल उसकी ज्यादा होगी। उसके पार्ट्स आपको बाजार में दूसरे के पास नहीं मिलेंगे, सिर्फ टीवीएस के शोरूम में ही मिलते हैं, ठीक है। मोनोपोली है, मोनोपोली है तो बेचने वाला है कि लेना, एकाधिकार है, इसके कारण उसको लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो गुडविल उसकी ज्यादा होगी। फिर संचालकों की कार्यक्षमता, जो इसके जो मैनेजमेंट है, जो उसके ऑनर्स वगैरह हैं, जो धंधे को जो संभाल रहे हैं, वह अच्छे कार्यक्षम होंगे, वह अच्छा डिसीजन लेंगे, सही टाइम पे लेंगे, जिससे कारण क्या होगा, सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे, अच्छे कर्मचारी रखेंगे और अपने सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे कारण क्या होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल भी हमारी अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद है अन्य विशेष लाभ। अन्य विशेष लाभ में जैसे कि अदर्स इफेक्ट में बोल सकते हैं, इसके क्या होते हैं, बिक्री के बाद की सेवा, जैसे कि ये एक सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग के मोबाइल में क्या करते हैं, उसको बेचने के बाद भी उसको 1 ईयर वारंटी देते हैं, कुछ भी खराब हो जाए तो उसको फ्री में उसको सेवा उपलब्ध करवाते हैं। तो क्या होगा, फ्री में सेवा देंगे उनको तो हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिससे गुडविल भी हमारी ज्यादा होती है। इसके बाद है पेड़ी की भूतकाल की सिद्धियां। सिद्धियों में जैसे क्या बोल सकते हैं कि किसी को नेशनल अवार्ड मिला हो, स्टेट लेवल पर भी अवार्ड मिला हो, या उसे नेशनल अवार्ड मिला हो, तो क्या होगा, उसकी रेपुटेशन एक अच्छी हो जाती है। तो क्या होता है, उसके प्रति जो कस्टमर्स हैं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादा आकर्षित होने के कारण उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे और उसको लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद अच्छे मजबूत संबंध, जो पेड़ी के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, एक दूसरे के साथ जो उनके जो रिलेशन है वह अच्छे होंगे, एक दूसरे से अच्छी तरह कोऑपरेट करते होंगे। कोऑपरेट करने के कारण क्या होता है, वह एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम की भावना रहती है, एक दूसरे को हर एक कार्य में वह हेल्प करते हैं। हेल्प करने के कारण क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो गुडविल हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे जो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल हैं वह पूरे हुए। इसके अंदर सेकंड टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। जो हमारी जो गुडविल है उसको मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें से फर्स्ट, वर्तमान साझेदारों के लाभ में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्तमान में जो पार्टनर्स हैं जुड़े हुए हैं, एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी
करना चाहते हैं। एक अनुपात के बदले 1, 2, 3 यह अनुपात करना चाहते हैं, तभी भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? कौन सा साझेदार ख्याति की रकम लेके आएगा, कौन सा लेके जाएगा, इसके लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड, नेक्स्ट साझेदार का प्रवेश। लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप फर्म में ए और बी पार्टनरशिप, वह क्या करते हैं, सी को लेके आते हैं, सी एक न्यू पार्टनर आ जाता है। सी न्यू पार्टनर आने के कारण वह क्या करेगा, बीडी की रेपुटेशन अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, सीधा तो उसको उसमें एंटर नहीं होने देंगे, समझे। सी एक नया पार्टनर आया तो उसको सीधा तो उसमें एंटर नहीं होने देंगे, उसकी अच्छी रेपुटेशन होने के कारण वह उससे एक्स्ट्रा मनी लेंगे गुडविल के रूप में, उसके लिए भी उसके मूल्यांकन की आवश्यकता रहती है। वह वो रकम नकद के रूप में लेके आता है या वो बैंक वगैरह से भी पे करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो, कोई रिटायरमेंट हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए, बी और सी। तो सी रिटायर हो गया, सी के रिटायर होने के कारण क्या होगा, जो फर्म की हमारी जो गुडविल है वो उसको रकम हमको चुकानी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म की रकम हमको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, इसके लिए भी उसकी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है फोर्थ नंबर, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार की डेथ हो जाए। इसमें भी है ए, बी, सी, 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, सी की यहां डेथ हो गई, तो डेथ होने के कारण उसको हमारे पार्टनरशिप फर्म में से कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, कितनी रकम हमको उसको नकद में देनी पड़ेगी, इसके लिए भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद एक नंबर, साझेदारी क्रेडिट का कंपनी में रूपांतरण। ये भी कई बार हम करंट में वर्तमान समय में देखने को मिला है। क्या होती है, दो पार्टनरशिप, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 5 पार्टनर्स है, जैसे कि एक फर्म है, तो वो क्या करती है, कंपनी स्टार्ट कर देती है, एक कंपनी लिमिटेड बन जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में रूपांतरण, कंपनी में परिवर्तन हो, तभी भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद इसमें लास्ट नंबर पॉइंट है, साझेदारी क्रेडिट का संयोजन हो तब। संयोजन कैसे होगा, तो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म में हम जैसे एग्जांपल देखें कि ए फर्म और बी फर्म, दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म, तो क्या दोनों मिल जाती है, दोनों मिलेंगे, कौन सी फर्म बनेगी, ए और बी फर्म बन जाएगी, ठीक है। ए बी अलग अलग फर्म थी, दोनों जुड़ गई, दोनों ने अपना धंधा एक ही कर दिया, दोनों का एक ही बिजनेस था। कौन सा प्रोडक्शन कर रही थी, कपड़े का प्रोडक्शन कर रही थी, एक कंपनी भी कपड़े का कर रही थी, बी भी कपड़े का प्रोडक्शन कर रही थी। अब दोनों ही जुड़ गए, तो कौन सी, ए और बी, दोनों हम जुड़ने के कारण नया नाम आएगा, ए और बी फर्म नया नाम आएगा, तो भी हमको ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आज तक का जो हमारा जो टॉपिक था, हमने क्या क्या पढ़ा, ख्याति का अर्थ, ख्याति के मूल्यांकन को प्रोवाइड करने वाले परिबल, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन गुडविल, और थर्ड नंबर टॉपिक था ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आपका आज का होमवर्क यही है, जो स्टार्टिंग में पेज नंबर 89 और 90 पे पगड़ी की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थ्योरी दी गई है, आपको पढ़नी है। एग्जाम में इसकी गुडविल की मीनिंग पूछी जाती है या 1 मार्क का MCQ पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और अच्छी तरह से ध्यान देकर लिखना। आज का यही होगा। कुछ आपको क्वेश्चन हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। कल हम इसके गुडविल के अलग अलग जो मूल्यांकन के मेथड होते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।